नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करते हैं और देखते हैं 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा CPU। उसकी व्याख्या देखते हैं। CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का एक ऐसा भाग है जिसमें संगणक या संगणन का प्रमुख काम होता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU केंद्रीय डेटा विश्लेषक इकाई की तरह कार्य करता है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां कंप्यूटर डाटा को प्राप्त करता है और सूचनाओं का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? तो कौन है? तो आपका मेमोरी रजिस्टर। इसकी व्याख्या देखते हैं। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो PC से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इसके निम्नलिखित भाग हैं। पहला क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि का तालमेल बैठाता है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रहण करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ALU। यानी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का एक प्रमुख भाग होता है जो अंकगणितीय या तार्किक गणना से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय। देखते हैं इसकी व्याख्या। इसका आंसर हो जाएगा B। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 मुख्य घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर संचालन को निर्देशित करता है, अतः इसे कंप्यूटर का स्नायु केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में CPU के घटक कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? तो आपके होते हैं कंट्रोल यूनिट, अंक गणितीय तार्किक यूनिट तथा रजिस्टर। इसकी व्याख्या देखते हैं। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता तथा इनपुट डिवाइसेस से प्राप्त डेटा एवं निर्देशों को संसाधित प्रोसेस करके परिणाम देता है। CPU के मुख्य घटक हैं ALU यानी अंकगणितीय तार्किक इकाई, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेयर क्या होता है? तो क्या होता है? तो एक तरह से मानव मस्तिष्क। कंप्यूटर के संदर्भ में वेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है, अतः इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एम्यूलेटर। इसकी व्याख्या देखते हैं। एम्यूलेटर एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम के नकल करने के लिए बना प्रोग्राम है। सिमुलेटर क्या है? कंप्यूटर गेम्स को क्रियान्वित करने वाला
प्रोग्राम है। उसके बाद इवेल्युएटर, ये क्या है? कंप्यूटर के क्षमता प्रदर्शन को मापने हेतु इवेल्युएटर। और पीसीबी ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो संगणकों में प्रवाह पथ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, सिंगापुर, लंदन या कैलिफोर्निया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। जुलाई 1968 ईस्वी में अमेरिकी इंजीनियर रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर द्वारा इंटेल की स्थापना की गई। कब की गई? 1968 में की गई थी रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर के द्वारा। यह विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर दैट मीन्स अर्धचालक निर्माता कंपनी है। इंटेल ने ही सबसे पहले प्रोसेसर बनाना चालू किया। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाता है? तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यह डाटा प्रोसेसिंग के सभी प्रकार का प्रदर्शन करता है। यह डाटा मध्यवर्ती, परिणाम और निर्देश भंडारण होता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। सीपीयू शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में डैश होता है तो क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। इसकी व्याख्या देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट होता है। कंप्यूटर पर जो भी कार्य होता है वह सीपीयू पर होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दैट मीन्स एलयू का कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना, जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग है तथा कुछ लॉजिकल कार्य संपादित करना है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल इकाई का कार्य करता है। हमारे आदेशों को समझकर उनका सही पालन करना और कंप्यूटर के सभी भागों पर नज़र रखना और नियंत्रण करना है। यह कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे क्रियान्वित या प्रतिक्रिया देना है। तो कौन बताता है? तो आपका कंट्रोल यूनिट बताता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही एलयू एवं मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। सीपीयू का यही भाग इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा। कंट्रोल यूनिट यानी सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है। कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू कंप्यूटर के डैश का एक हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है? ये आपका प्रोसेसर का हिस्सा है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दैट मीन्स एएलयू सीपीयू का एक भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू द्वारा किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक कार्यवाहियां करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाता है? तो जानकारी दैट मीन्स इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डाटा कहलाती है। जिस डाटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना जानकारी कहलाती है। दूसरे शब्दों में डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होती है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक
एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? इनपुट के बाद क्या कहलाती है? तो आंकड़ा कहलाती है। कंप्यूटर डाटा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड या स्टोर की गई जानकारी है। यह जानकारी टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डेटा के रूप में हो सकता है। कंप्यूटर डेटा आंकड़ा को कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब, कब खतरा उत्पन्न होता है? जब पाइपलाइन रीड या राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है। यानी कि कंप्यूटर विज्ञान में डाटा हजार्ड उस स्थिति को कहा जाता है जब पाइपलाइन रीड या राइट एक्सेस का क्रम परिवर्तित कर देती है। आप देखते हैं कंप्यूटर के विकास से दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी 1955 से 64 ईस्वी में से किस से बने थे? तो किससे बने थे? तो ट्रांजिस्टर से। व्याख्या देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी 1942 से 55 कंप्यूटर को प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1942 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। किसका किसका? चुंबकीय टेप और पंच कार्ड का। दूसरी पीढ़ी में देखते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 64। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 64 ईस्वी तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था, जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 ईस्वी में किया था। इससे असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप, किसका? मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी 1964 से 71। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, और यह आईसी किस चीज़ का बनी होता है? तो ये आपका सिलिकॉन उपधातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो कौन सा है? तो आपका परम युवा 2 है। भारत का सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम 1980 के दशक में नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर के लिए, बेंगलुरु में हार्डवेयर के लिए और फ्रेमवेयर के लिए पुणे में शुरू किया गया। मतलब दिल्ली में आपका सॉफ्टवेयर, बेंगलुरु में हार्डवेयर और फ्रेमवेयर के लिए पुणे में। भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम युवा है। कौन है? परम युवा है, जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये आपका माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। पेंटियम इंटेल कॉर्पोरेट का एक पर्सनल कंप्यूटर प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 से 75 एक युग था। तो किस चीज़ का युग था? तो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का युग था। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी 1965 से 75 ईस्वी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जे किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 2903, ICL 900, यूनिवैक 1101 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। ये कंप्यूटर प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की अपेक्षा आकार तथा वजन में हल्के और अधिक विश्वसनीय थे। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? तो डगलस एंजलबर्ट ने। कंप्यूटर माउस की खोज डगलस एंजलबर्ट ने किया।
कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी डैश है। तो क्या है? तो अत्यंत उच्च विश्वसनीयता। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक इंटीग्रेटेड सर्किट दैट मीन्स आईसी पर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ आधारित होती है, जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल की चिप पर बनाया जाता है। आईसी में सभी घटक एक साथ बनाए जाते हैं और इसमें सोल्डरिंग जोड़ यानी ज्वाइंट्स नहीं होते। उनकी उच्च विश्वसनीयता होती है। आईसी का आविष्कार जेएस किल्बी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला डाक एटीएम खोला गया? तो कहाँ खोला गया? तो आपका चेन्नई में खोला गया। भारत का पहला डाकघर एटीएम 25 जनवरी 2014 को चेन्नई में खोला गया था। दिसंबर 2013 में 1000 डाकघर एटीएम का प्रस्ताव दिया गया था, जो जून 2014 तक पूरा होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की डैश पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो किस पीढ़ी में? तो आपका पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी व्याख्या देखते हैं। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को कई पीढ़ियों में बांटा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल लगभग 1942 से 45 तक माना जाता है। निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग, पंच कार्ड का प्रयोग तथा बड़ा आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य विशेषताएं थी। एनिएक, यूनिवैक, IBM मार्क 1 इसके उदाहरण है। मतलब ये सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। सन 1834 ईस्वी में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना यानी कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। तो कौन है? तो आपका परम है। इसकी व्याख्या देखते हैं। परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। वर्तमान में जापान ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम फुगाकू है। इसमें 48 कोर A64FX चिप लगा है, लेकिन अभी 2023 जून में आपका फ्रंटियर हो गया है। आपका फर्स्ट कौन हो गया है? फ्रंटियर। कौन? फ्रंटियर जो हो गया है सुपर कंप्यूटर, ये आपका सबसे हाई स्पीड है और फर्स्ट में है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये USA का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। तो एवेंगेलिस्ता टोरिसेली, चार्ल्स जेवियर थॉमस, एडवर्ड टेलर या गुस्ताव ताउसेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अरिथमोमीटर का आविष्कार 1820 ईस्वी में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कॉलमोर द्वारा किया गया। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किसका? तो एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी का विकास
1958 ईस्वी में जैक किल्बी ने किया था। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार का नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के कंप्यूटरों का? तो आपका हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटरों का। व्याख्या देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात व रडार को नियंत्रित करने हेतु हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला रूप होता है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक इकाइयों को माप कर उनको अंकों में बदलने के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटर्स का मुख्य प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। हॉस्पिटल में मरीज की हार्टबीट मापने तथा ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड इन कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था? तो कहाँ विकसित किया गया था? तो आपका हो जाएगा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर यानी कि एनईएक तथा पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकसित किया था। एनईएक का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकट व जॉन मॉचली ने किया था। सर्वप्रथम इस कंप्यूटर का प्रयोग हाइड्रोजन बम की गणना हेतु किया गया था। किसके लिए? तो हाइड्रोजन बम की गणना के लिए। एनईएक पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो कौन सा था? आपका एनईएक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो कौन है आपका? तो लैपटॉप हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। लैपटॉप या टैबलेट लोगों को पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी के फीचर प्रदान करने में मदद करते हैं। लैपटॉप एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसे हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। यह एक बैटरी या एसी पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि छोटे साइज का होता है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपका इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। इस प्रोसेसर का आविष्कार 1969 ईस्वी में हुआ था, जो एक 4 बिट प्रोसेसर और 2300 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? तो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। इसकी व्याख्या देखते हैं। पहली पीढ़ी यानी 1942 से 55 पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों ने मेमोरी के लिए सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। दूसरी पीढ़ी 1955 से 64 दूसरी पीढ़ी में बना कंप्यूटर पूरी तरह से ट्रांजिस्टर पर आधारित था। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूबों को बदल दिया। तीसरी पीढ़ी यानी 1964 से 1971 एकीकृत सर्किट का विकास तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की पहचान थी। ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप्स पर रखा गया जिसे अर्धचालक कहा जाता है। चौथी पीढ़ी 1971 से अब तक माइक्रो प्रोसेसर द्वारा चौथी जनरेशन के कंप्यूटर का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बारकोड का डिजाइन किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज लॉर के द्वारा किया गया था। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी यूपीसी या बारकोड की खोज 1971 में आईबीएम
के एक कर्मचारी जॉर्ज जोसेफ लॉर ने किया था। उनके इस आविष्कार से खुदरा उद्योगों के साथ साथ दुनिया भर के अन्य उद्योगों में बहुत बड़ा बदलाव आया। बारकोड एक सर्वव्यापी अंकन प्रणाली है जो अद्वितीय काली पट्टियों यानी यूनिक ब्लैक बार्स और 12 अंकों की संख्या से बना होता है, जिसे खुदरा उद्योग के कोड को स्कैन करके उत्पादों की पहचान करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो किस पीढ़ी से है? तो ये आपका हो जाएगा दूसरी पीढ़ी से। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से है। यह एक अर्धचालक युक्त है जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी की अवधि 1956 से 1964 तक मानी जाती है। अब देखते हैं इनपुट आउटपुट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन है आपका? तो स्कैनर है। आपके बाद मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में किसी पेज पर बनी आकृति या लिखी सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि उपयोगकर्ता को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती। कीबोर्ड, ट्रैकबॉल, टच स्क्रीन, लाइट पेन आदि प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टॉक बैक का नाम एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया? तो किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका गूगल के द्वारा। गूगल ने दृष्टिहीन उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए टॉक बैक नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया। इस नए प्रकार के कीबोर्ड को सीधे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में एकीकृत किया गया और नेत्रहीन उपयोगकर्ता किसी भी अतिरिक्त हार्डवेयर को स्थापित किए बिना आसानी से कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम और मशीन पठनीय यानी मशीन रीडेबल रूप में स्वीकार करता है? कौन करता है? तो आपका प्रिंटर करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रिंटर कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर का बाहरी आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर यानी कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? क्या कहते हैं? तो उसको नेविगेशन की कहते हैं। नेविगेशन कुंजी कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर यानी कि कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। न्यूमेरिक कुंजी, कंट्रोल कुंजी, फंक्शन कुंजी कीबोर्ड की प्रमुख कुंजियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करता है? तो किसके साथ? ये आपका ग्राफिक्स टैबलेट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक ग्राफिक्स टैबलेट एक प्रकार का मोबाइल कंप्यूटर है जिससे एक फ्लैट टच स्क्रीन को इंटीग्रेट किया जाता है। इसमें ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखने के लिए एक वैकल्पिक डिजिटल पेन का भी विकल्प दिया जाता है जिसे पैसिव स्टाइल्स पेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है? तो कौन होती है? तो आपका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। पर्सनल कंप्यूटर में रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राथमिक डिवाइस होती है जो सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। रैम का उपयोग इसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है जिसे सीपीयू द्वारा बेतरकीब ढंग से एक्सेस किया जाता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी, दैट मीन्स लाइन कट जाने के बाद इसमें जितना भी डेटा रहेगा वो सभी खत्म हो जाएगा, जिसमें बिजली बंद होने जाने के बाद संग्रहित जानकारी खो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10
पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा? तो किसको दबाना होगा? तो आपको F8 को दबाना होगा। कंप्यूटर की कीबोर्ड पर सबसे ऊपर मौजूद F1 से लेकर F12 कुंजियों को फंक्शन की कहते हैं। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज के नए संस्करण पर आधारित एक संचालित प्रणाली है। इसमें F8 कुंजी का प्रयोग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और अल्ट कुंजियों डैश के उदाहरण किसके उदाहरण है? तो इसको बोलते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर कुंजी में 3 प्रकार की कुंजी होती है, शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल। इन कुंजी को अकेले दबाने से कुछ कार्य नहीं होता, परंतु जब इन कुंजियों के साथ अन्य कुंजी का प्रयोग होता है तब यह इनपुट में बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? तो कहाँ करेंगे? तो आपका कर्सर कंट्रोल में करेंगे। इनपुट उपकरण का प्रयोग कंप्यूटर को डाटा अथवा निर्देश देने के लिए किया जाता है। सामान्यतः इनपुट उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, ये वे उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, MICR, OCR आदि। कर्सर कंट्रोल डिवाइस, ये वे उपकरण होते हैं जो मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने और पॉइंट करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वह इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों, विशेष रूप से चेकों की वैधता यानी लिगिटिमेसी और मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी को जांचने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर मतलब MICR एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक पर आधारित चेक है को प्रोसेस करने वाली इनपुट डिवाइस होती है। इसमें एक स्कैनर लगा होता है जो कि चेक पर प्रिंटेड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कोड पढ़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस डिवाइस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाती है? तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको मॉडम कहते हैं। मॉडम का अर्थ मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है। मॉडम एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जिसका कार्य कंप्यूटर को केबल या टेलीफोन के माध्यम से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। मॉडम कंप्यूटर का या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाता है। मॉडम इंटरनेट का संचार करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो PROM, बाकी बात ब्लू रे डिस्क, CD-ROM और DVD, ये सभी क्या है? ये ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज माध्यम है जिसमें लेजर किरणों के द्वारा डाटा को लिखा और पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से 1960 ईस्वी के दशक के अंत में जेम्स टी रसोल द्वारा बनाई गई पहली ऑप्टिकल डिस्क थी। ऑप्टिकल डिस्क का निर्माण पॉलीकार्बोनेट के उपयोग से किया जाता है। उदाहरण CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो कौन है? तो आपका प्लॉटर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव या कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसे छुआ जा सकता है। यह सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार जैसे हानि, डाटा, मेमोरी, आकृतियाँ इत्यादि को प्रदर्शित कर सकता है। आउटपुट डिवाइसों में सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड और ईयरफोन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए
उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो कौन है? तो आपका हो जाएगा जॉयस्टिक। किसी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस भी है जिसका उपयोग कंप्यूटर डिवाइस में कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी का मूल प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी व्याख्या देखते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक पतला समतल इलेक्ट्रॉनिक दृश्य डिस्प्ले होता है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जिनके ऑप्टिकल गुण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बदल जाते हैं। एलसीडी आमतौर पर कैलकुलेटर, घड़ियों, डिजिटल कैमरों और नोटबुक कंप्यूटरों में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से? तो आपका हो जाएगा वीडियो। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः वीडियो एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा उत्पन्न वर्ण या ग्राफिक्स प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स डैश का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? ये आपका प्रिंटर का प्रकार है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन रिबन और कागज पर स्पर्श करके एक डॉट छापता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को निर्देश डैश से दिए जाते हैं। किसके द्वारा? तो आपका इनपुट यूनिट के माध्यम से दिए जाते हैं। कंप्यूटर को निर्देश इनपुट डिवाइस द्वारा दिए जाते हैं। इनके निर्देश लेकर कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है। इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, बारकोड रीडर, स्कैनर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के और वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, नमस्कार एंड जोहार।